जय हिंद सभी को। आज के इस वीडियो में हम लोग खड़िया समाज के, खड़िया ट्राइब के एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप के बारे में जानेंगे, जिसको ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। ट्रेडिशनल गवर्नेंस सिस्टम है खड़िया ट्राइब का, ठीक है। इन्फ्लुएंस्ड बाय, किससे प्रभावित है? मुंडा गवर्नेंस सिस्टम से प्रभावित है, मतलब मुंडा शासन व्यवस्था से प्रभावित है। ढोकलो का मीनिंग होता है मीटिंग, ठीक है। ढोकलो का मीनिंग क्या होता है? मीटिंग होता है। और सोहोर का मतलब होता है चेयरपर्सन, यानी कि चेयरमैन। ढोकलो मतलब क्या होता है? मीटिंग। कभी कभी डायरेक्टली पूछ देता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ढोकलो इन खड़िया इन ढोकलो सोहर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। तो आपको बता देना है कि मीटिंग, और सोहर मतलब क्या होता है? चेयरमैन होता है। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 1934-35 होगा ये, ऑल इंडिया जनरल असेंबली सपोर्ट द कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम को सपोर्ट किया था, बट अपोज पंचायती राज सिस्टम, लेकिन पंचायती राज सिस्टम को अपोज किया था, ठीक है। बस ये पॉइंट को याद रखना है। आगे देखते हैं। जैसा कि हम लोग अभी तक देखते आए कि जितने भी गवर्नेंस सिस्टम थे वो सब क्या थे? 3 टियर थे। लेकिन ये गवर्नेंस सिस्टम क्या है? 2 टियर है, जिसमें एक विलेज लेवल है और दूसरा क्या है? सोहर लेवल है, ठीक है। विलेज लेवल को ढोकलो सिस्टम में ढोकलो विलेज कहते हैं, और विलेज का हेड कौन होता है? महतो होता है। जैसा कि हम लोग और भी गवर्नेंस सिस्टम में देख चुके हैं कि विलेज का हेड कौन होता है? महतो होता है। और सोहर लेवल पर जब बहुत सारे विलेज को मिला देते हैं तो एक सोहर का फॉर्मेशन होता है। और सोहर का हेड कौन होता है? सोहर होता है, और सोहर राजा भी कहते हैं, ठीक है। सोहर राजा भी कहते हैं। आइए देखते हैं, इम्पोर्टेंट ऑफिशियल है उनके वर्क एंड पावर को, ठीक है। तो विलेज का हेड जैसे कि महतो है, तो महतो जो हेड ऑफ द विलेज है, दिस पोस्ट इज यूजुअली हेरिडेटरी। मतलब ये पोस्ट हेरिडेटरी है, मतलब फादर के बाद आपका जो सन होगा वो महतो बन सकता है, महतो बन सकता है। ये इसका इलेक्शन नहीं होता, ये पोस्ट हेरिडेटरी है, ठीक है। कैन बी रिमूव्ड बाय द कंसेंट ऑफ विलेजर्स, लेकिन इसको हटाया जा सकता है कंसेंट ऑफ विलेजर्स। पंचायत बैठ के इसको हटाया भी जा सकता है, अगर इसका इन लोगों को समझ में नहीं आया कि ये अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो इसको हटाया भी जा सकता है। जो कि हम लोग और पंचायत और एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में नहीं देखे थे कि इनको हटाया जा सकता है, लेकिन इसमें देख रहे हैं कि इनको हटाया जा सकता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पहाड़ी खड़िया, ठीक है। तो ये खड़िया ट्राइब का है, तो इसमें और भी खड़िया होते हैं। तो एक पहाड़ी खड़िया होते हैं, और जिसका हेड का नाम होता है डंडिया, ठीक है। और इनका रिलीजियस हेड का नाम होता है देवरी। यही मैंने मेंशन कर दिया इसको क्योंकि रिलेटेबल लगा, इसीलिए, ठीक है। आगे देखते हैं। करटाहा, पीपल फ्रॉम 20-25 विलेजेस अपॉइंट ए क्वालिफाइड पर्सन टू दिस पोस्ट इन पंचायत। मतलब 25 इम्पोर्टेंट पर्सन गांव के इलेक्ट करते हैं। किसको? करटाहा को। करटाहा को इलेक्ट करते हैं 25 लोग गांव के मिलके, ठीक है। दिस पोस्ट इज़ नॉट हेरिडेटरी, मतलब इसको जाहिर सी बात है कि जब इलेक्ट कर रहे हैं तो ये हेरिडेटरी तो होगा नहीं, और नो सैलरी, सैलरी भी नहीं मिलता है, ठीक है। आगे देखते हैं। ही गवर्न्स विलेज एंड रिजोल्व द डिस्प्यूट एंड प्रॉब्लम ऑफ विलेजर्स, यही होगा। गांव को ये देखभाल करता है, साथ ही गांव में जो भी प्रॉब्लम होता है उसका सॉल्यूशन यही करता है। इसका मतलब क्या है कि जुडिशियल पावर इसके पास है। किसके पास है? जुडिशियल पावर करटाहा के पास है। क्योंकि जुडिशियल पावर हम लोगों ने देखा कि महतो के पास नहीं है। जुडिशियल पावर यहाँ पर एक अलग ऑफिसर है करटाहा, जिसके पास जुडिशियल पावर है, जो कि सारा मैटर को देखता है और उसका पनिशमेंट भी देता है, ठीक है।
ही यूज टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द इवेंट ऑफ विलेज टू द सोहर और किंग। मतलब गांव में जो भी चीज़ होता है, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ हुआ या जो भी कुछ भी हो रहा है डे टू डे बेसिस में, जिसको लगता है कि सोहर किंग जो कि ऊपर लेवल है, नेक्स्ट लेवल है, उसको बताने का ज़रूरत है तो उसको बताता है। ठीक है, करटाहा हर एक विलेज में अपॉइंट किया जाता है जो कि डायरेक्टली कोई भी गांव का मैटर है उसको किसको बताएगा, किसको बताएगा करटाहा, तो आपका सोहर किंग को बताएगा, सोहर किंग को बताएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे, ही ऑल्सो परफॉर्म्ड द एक्ट ऑफ प्यूरिफिकेशन भात भितार ऑफ द दोज फैमिली हु आर डिक्लेयर्ड अनप्यूरिफाइड बाय वर्शिपिंग देम। इसका मतलब ये है कि भात भितार, भात भितार एक ऐसा रिचुअल है जिसमें कि मान के चलिए उस दिन हम लोग देखे थे कि एक अनमेरिड वीमेन है, ठीक है, वो किसी बच्चे को बर्थ दे देती है। अब ये बच्चा है, इसका फादर कौन है पता नहीं है, फादर कौन है पता नहीं है, या फिर फादर है तो वो फिर खड़िया समाज से नहीं है, खड़िया ट्राइब से नहीं बिलोंग करता है। तो ऐसा में ये पूरे परिवार के लोगों को, जिस परिवार से ये अनमेरिड वीमेन बिलोंग करती है, उसको अनप्यूरिफाइड डिक्लेयर कर दिया जाता था। तो फिर इनको क्या करना पड़ता था प्यूरिफिकेशन अटेन करने के लिए? टू अटेन प्यूरिफिकेशन दे नीड टू परफॉर्म भात भितार। मतलब भात भितार का मतलब है कि पार्टी देना पड़ता था गांव वालों को, ठीक है, खिलाना पड़ता था। और ये कौन खिलाएगा? जो इस अनमेरिड वीमेन है उसका फादर, अनमेरिड वीमेन का फादर पार्टी देगा। उसके बाद उस फैमिली को अनप्यूरिफाइड जो था उसको प्यूरिफाइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये। ठीक है, आगे देखते हैं। ढोकलो मतलब मीटिंग होता है खड़िया सोसाइटी में। मीटिंग ऑर्गेनाइज्ड एनुअली by the Khadiya tribe in which prominent representative of the village such as महतो, पाहान एंड करताहा included। ढोकलो मीटिंग हर साल अपॉइंट किया जा ढोकलो मीटिंग हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है जिसमें आपका महतो, पाहान और करताहा हर एक गांव के रहते हैं, इनका रहना ज़रूरी है। ठीक है, करताहा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द प्रिपरेशन रिलेटेड ऑर्गेनाइजिंग दिस मीटिंग। मतलब ये जो मीटिंग ऑर्गेनाइज होगा उसका सारा देखभाल, सारा अरेंजमेंट कौन करता है? करटाहा करता है। और कौन करता है? हर एक गांव का करटाहा मिलजुल के एक ढोकलो मीटिंग का ऑर्गेनाइज करते हैं और सारा देखभाल करते हैं क्या जरूरी है नहीं है। एवरी 3 years ढोकलो सोहर किंग ऑफ द इंटायर खड़िया सोसाइटी इज इलेक्टेड बाय द पीपल थ्रू दिस गैदरिंग। मतलब इसी मीटिंग में जो सोहर किंग होता है, जो सोहर किंग होता है उसको इलेक्ट किया जाता है। क्या किया जाता है? इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। ठीक है, देखिए कितना डेमोक्रेटिक सेटअप है कि जो हेड ऑफ द सोहर है उसको इलेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ढोकलो सोहर जो किंग है, इनके असिस्टेंट है कुछ जो इम्पोर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन भी पूछ देता है, पिछले जेपीएससी में भी पूछा था। ठीक है, लिखाकड़। लिखाकड़ ध्यान दीजिएगा, लिखाकड़। लिखाकड़ कौन होता है? सेक्रेटरी होता है। मिनिस्टर एज एक्ट करता है किंग का, सपोर्ट करता है किंग को सोशल, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में। लिखाकड़ जनरली सेक्रेटरी होता है सोहर किंग का, जो कि हेल्प करता है किंग को सोशल, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में। ठीक है, लिखाकड़ जैसे ऐसे याद रख सकते हैं। लिखाकड़ मतलब सेक्रेटरी क्या करते हैं? लिखने का काम करते हैं। ठीक है, फिर तीन जुगाकड़, तीन जुगाकड़। ठीक है, यह भी एक इम्पोर्टेंट ऑफिसर है। तीन तीन जो तीन जोकड़। ठीक है,
जो कि आपका ट्रेजरर का काम करते हैं ऑफ द किंग। प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर, सारा रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, जितना भी फाइनेंस से रिलेटेड होता है उसको क्या करते हैं, देखते हैं। कौन देखते हैं? तिनजुकाड़, 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 ठीक है। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम होगा, तो इसको कैसे याद करेंगे? टी से हो जाएगा तिनजुकाड़ और टी से हो जाएगा ट्रेजरर। टी से हो जाएगा तिनजुकाड़ और टी से क्या हो जाएगा? ट्रेजरर। तो ऐसे याद रख सकते हैं। अब देवान, देवान यानी कि दीवान, ठीक है। एडवाइजर ऑफ द किंग, सपोर्ट किंग इन वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। अब दीवान क्या करेगा? एडवाइज करेगा। एडवाइज, एडवाइज में भी डी आपका आ रहा है, एडवाइज, एडवाइज़र, एडवाइजर, और डी से क्या हो रहा है? दीवान, दीवान एडवाइज, दीवान एडवाइज, ऐसे करके याद कर सकते हैं। लिखाकड़ जो लिखता है वो कौन होता है? सेक्रेटरी लिखता है सारा काम। तीन जुगाड़ ट्रेजरर, तीन जुगाड़ ट्रेजरर, टी से तीन जुगाड़, टी से ट्रेजरर, डी से दीवान, डी से एडवाइजर। मतलब डी साउंड कर रहा है इसीलिए मैंने बता दिया ताकि आप लोगों को याद करने में आसानी हो, ठीक है। आगे देखते हैं। पाहन या फिर कालो, जो भी रिलीजियस हेड होता है उसको पाहन या फिर कालो भी बोलते हैं, ठीक है। पाहन और कालो दोनों नाम से जानते हैं, ठीक है। ये रिलीजियस हेड होते हैं गांव के, ठीक है। रिलीजियस हेड होते हैं गांव के। ही कंडक्ट ऑल द रिचुअल्स ऑफ द विलेज सच एज कर्मा, फागु, पूजा एंड मैरिज एक्ट। दिस हेरिडेटरी पोस्ट है ये, मतलब पाहन का बेटा फिर पाहन बनेगा, बट कैन बी रिमूव्ड। इसमें भी देखिए रिमूव भी किया जा सकता है अगर वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है या किसी भी तरह का करप्शन में इन्वॉल्व है, तो पाहन या रिलीजियस हेड को भी हटाया जा सकता है विद द कंसेंट ऑफ विलेजर्स, ठीक है। आगे देखते हैं। पाहन इज प्रोवाइडेड विथ पहनाई लैंड, इम्पोर्टेंट है, पहनाई लैंड बाय द विलेजर्स। अब पाहन है वो गांव में पूजा कर रहा, गांव का सारा इम्पोर्टेंट आपका ओकेज़न को देख रहा है, लीड कर रहा है, सारा रिचुअल को परफॉर्म कर रहा है, तो उसको सैलरी के जगह में कुछ तो मिलना चाहिए। तो सैलरी के जगह में उसको क्या मिलता है? लैंड मिलता है, रेवेन्यू फ्री लैंड होता है ये, रेवेन्यू फ्री लैंड, ठीक है। रेवेन्यू फ्री लैंड, जिसको पहनाई लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पहान से हो गया पहनाई लैंड, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बता देता हूँ, जैसे सोहर लेवल में, सोहर लेवल में जैसे दो पार्टी है, पार्टी ए और पार्टी बी, पार्टी बी है, दोनों का कुछ डिस्प्यूट है, ठीक है। तो डिस्प्यूट जब इन लोगों का सोल्व हो जाता है, ठीक है, तो इन लोगों को बोला जाता है कि ये लोग अरेंज करेंगे। जैसे पार्टी ए को बोल दिया कि आप खस्सी का अरेंजमेंट करेंगे, खस्सी का यानी मटन का अरेंजमेंट करेंगे, और पार्टी बी को बोल दिया जाएगा कि आप लोग हड़िया, हड़िया एक दारू समझ लीजिए, का अरेंजमेंट करेंगे और भात का अरेंजमेंट करेंगे, भात का, चावल का अरेंजमेंट करेंगे। और खाने से पहले, खाने से पहले दोनों का प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाता है, उसके बाद आपका खाना शुरू किया जाता है। तो इम्पोर्टेंट था इसलिए मैंने बता दिया। एक दिन मेरा वीडियो नहीं आ पाया क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी था, क्योंकि मेरा भी कुछ काम होता है, मैं हमको भी पढ़ना होता है इसीलिए। तो ठीक है, आगे से कल से वीडियो उम्मीद है कि डिले नहीं होगा, ठीक है। संडे को सिर्फ छुट्टी रखेंगे हम लोग, बाकी दिन वीडियो आएगा। कोई प्रॉब्लम हो गया, कभी टाइम नहीं मिला तो वीडियो नहीं आएगा, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। उसके जस्ट नेक्स्ट डे मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा जब मैं फ्री हो जाऊंगा। अब हम लोग का नेक्स्ट एक जो लास्ट टॉपिक बच जाता है इसमें, वो टॉपिक है आपका अदर ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। इसमें हम लोग को जनरली ट्राइब और उसका जो रिलीजियस हेड है बस उसी को जानना है, और उससे एक्स्ट्रा हम लोग को पूछेगा भी नहीं क्वेश्चन, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उससे दो क्वेश्चन पूछेगा।
एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से टोटल 8 क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें 6 क्वेश्चन आपका जैसे मुंडा से, मांझी परगना, ढोकलो सोहर, इस सब से पूछा जाएगा, जो कि मैंने आपको पढ़ा दिया। अब इसी में 2 क्वेश्चन जो बच गया, जो अदर ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप से पूछा जाएगा, उसको हम लोग कल देख लेंगे। ठीक है, तो थैंक यू। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। कोई भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कोई भी पॉइंट, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से उसको क्लियर कर दूंगा। ठीक है,